हाँ सर। मेरा नाम है जी प्रिंसिपल स्वर्ण चौधरी। मैं 85 ईयर का हूँ और मोहाली सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का पहला भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ। ये लाइब्रेरी जो है ये हमारे फाउंडर डॉक्टर रमन सिंह खेरा के नाम पर रखी गई है। कॉरपोरेशन की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें ये लाइब्रेरी दी और हम इसकी देखभाल कर रहे हैं पिछले 2 साल से। सबकी तरफ से ये संदेश आ रहे हैं कि ये लाइब्रेरी मोहाली में सबसे बढ़िया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे मेंबर्स और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर इसमें बहुत अच्छा साथ देने वाले हैं। दिन प्रतिदिन नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। कॉरपोरेशन ने हमें 10,000 रुपये महीना देने का वादा कर रखा है, जिसके साथ हमें लाइब्रेरी के सारे खर्चे मीट करने पड़ते हैं। सर कितने टाइम से 10,000 महीना आ रहा है और कितने टाइम से 10,000 की कमिटमेंट की थी और कितने टाइम आए कितने ये विस्तार में? हाँ, उसी में से हमें लाइब्रेरी की तसल्ली देनी पड़ती है। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि वो पैसे जो 10,000 रुपये महीना आते हैं वो भी रेगुलरली आया करें। 6-6 महीने नहीं आते, फिर अपने पास से पैसे डाल के अपनी सैलरी वगैरह मीट करते हैं। और बाकी तो अपने लाइब्रेरी में घूम कर देख लिया कितना कुछ हमने अपने पास से लगाया है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कॉरपोरेशन से कि कम से कम ये पर 10 से 15,000 का रिन्यूम कर दें और रेगुलर कर दें ताकि कोई कष्ट ना हो। धन्यवाद। ये जो लाइब्रेरी हम मेंटेन कर रहे हैं मोहाली सिटीजन एसोसिएशन। अपना नाम बता के सर। मेरा नाम एस बेदी है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मोहाली सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का। और इस लाइब्रेरी की देखभाल भी अक्सर मैं और चौधरी साहब और बाकी स्टाफ मिलकर हम जॉइंटली करते हैं। इसमें हमें जो देखने में आता है जैसे अब सीटें इसमें बड़ी लिमिटेड हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स हर क्षेत्र से आ रहे हैं, दूर दूर से भी इवन आने शुरू हो गए हैं। कई बच्चे उधर आ रहे थे, खरड़ से आते हैं, उनको रास्ते में कोई शायद लाइब्रेरी नहीं मिलती या अच्छी लाइब्रेरी नहीं मिलती, इसलिए वो वहाँ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। बट हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। हम इसमें ये प्रोविजन भी नहीं है कि हम इसमें एक्स्ट्रा चेयर लगाकर या एक एडजस्ट कर लेते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एक तो ये, दूसरा अभी जैसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था, ये गर्मियों में यहाँ पर ये बिल्कुल छत गर्म इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बैठना मुश्किल हो जाता है। हम चाहते हैं कि इसमें AC भी लग जाए तो स्टाफ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कन्वीनियंस भी हो और बाकी ताकि रेगुलरली वो आराम से पढ़ सके इसमें। हालांकि जो सर्दियों में हीटर हमने अपनी तरफ से अरेंज कर लिए थे, वो हीटिंग का अरेंजमेंट हम कर लेते हैं। बट AC का तो बहुत बड़ा खर्चा है, शायद दो दिन AC भी लगे तो अभी 1-1.25 लाख रुपया लग जाएगा, तो हम नहीं कर सकते। सर यहाँ के जो पार्षद हैं आपके कांग्रेस सरकार के हैं और ये जो आती है नगर निगम के अंडर आती है, तो उनकी तरफ से क्या योगदान है? क्या आपकी एक सर्वरी मीटिंग उनके पास जाती है? उनको आपने कभी विस्तार में बताया कि हमें ये चीज़ों की जरूरत है और क्या उनकी तरफ से प्रक्रिया रहती है? ये हमने जो लोकल जो हमारे एरिया के काउंसलर हैं उनके थ्रू भी हमने पुट अप रिक्वेस्ट की है। हमने एक बार मेयर साहब को भी जो है उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि इसको जो है लाइब्रेरी को हमने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये बड़ा खर्चा है जो हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बाकी हमने अपनी तरफ से यहाँ पर एक कॉफ़ी मशीन चाय लगा रखी है। सर्दियों में बच्चों को कॉफ़ी चाय भी यहाँ पर चाहे थोड़ी सी नॉमिनल पेमेंट्स पर लेते हैं, 10 रुपये पर लेते हैं, पर वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठंडा पानी का कूलर और AC उन्होंने लगवा दिया। तो मेयर साहब की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया था, क्या रिव्यू आया? तो उनके पास उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये अपना कमिश्नर साहब के थ्रू होना है, तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि कहते हैं पुट अप करेंगे, बट अभी तक कोई उसमें रिस्पॉन्ड हमारे पास नहीं आया है। जो 10,000 महीने की बताया गया वो आपका रेगुलर नहीं, वो एक तो ये है कि हमें क्लेम करना पड़ता है और दूसरा उसके हमारे अभी भी शायद अक्टूबर या नवंबर तक आया, 4 या 5 महीने का अभी पेंडिंग है। जब 3-4 महीने का अक्सर पेंडिंग रहता है, ये कभी 6 महीने भी हो जाता है। तो आपके अगर एक्सपेंसेस क्या है, जैसे आपने यहाँ स्टाफ रखा हुआ, कितने एक्सपेंसेस हैं आपके यहाँ पे? कितना महीने का खर्चा है जो स्टाफ खर्चा है और कितनी आपको सरकार से सिर्फ 10,000 की मिल रही है? हमें 10,000 मिल रहा है। हमें जो खर्चा है वो तो मैं कभी रेगुलरली पर 12-15 हज़ार रुपये खर्चा हो ही जाता है। वो हम अपनी तरफ बाकी का ओवरहेड जो एक्सपेंस होता है वो अब मिलकर ही अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। बट जो 10,000 है वो भी नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं चलो बढ़ाना तो एक बात है, वो जो मिलता रहे वो उससे भी हमें थोड़ा सा आसानी रहती है। अभी बैकलॉग से हमें बड़ा लाइक अब ओवरड्राफ्ट भी 40,000 का उनके पास हमारे पास खड़ा है, तो आता भी देर से है। सर लाइब्रेरी में ज़्यादा करके जो बच्चे या स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं
एक प्रोफेशनल डिग्री या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, कैट की करना, नीट की करना, इस चीज़ को आप किस तरह देखते हो? क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरी में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग न्यूज़पेपर तक या रसाला पढ़ने जाते हैं, टाइम पास करने लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस हाँ, है। आपकी बात ठीक है। यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ने वाले तो जो आते हैं ना, जो सीनियर सिटीजन या लोकल रेजिडेंट्स हैं, वो सुबह सुबह ही आते हैं, पढ़कर चले जाते हैं। पूरा दिन भर हमारे पास स्टूडेंट्स ही रहते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि फुल कैपेसिटी पर लाइब्रेरी बैठे हुए स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अभी पीछे हमारा एक लड़का उधर सिलेक्ट हुआ है हाई कोर्ट के, उसमें कोई क्लरिकल पोस्ट थी, उसमें सिलेक्ट हुआ है। कुछ और भी ऐसे, कोई एक पुलिस में सिलेक्ट हुआ है। ऐसे चलते रहते हैं, वो तैयारी करते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा आईलेट्स के तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो जितनी गवर्नमेंट पोस्ट निकलती हैं उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी और उनके कंप्लीट तैयारी करते हैं। हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल है, कुछ तो अपनी भी लेकर आते हैं और हमारे से भी लोकल बुक्स मिल जाती हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ बाहर देशों से भी स्टूडेंट आए, विदेशों से भी, ईरान से, अफगानिस्तान से ऐसे स्टूडेंट्स भी आए। इतनी पब्लिसिटी, इतनी मशहूरी हो गई है और दिन ब दिन हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है और हमें मदद चाहिए पड़ती है और पड़ती है, लेकिन हमें कुछ साथ देने को तैयार नहीं, सिर्फ कुएं की मिट्टी कुएं में लगा रहे हैं। आप देखेंगे चौधरी साहब, एक चीज़ और, अभी आप 2 मिनट पहले डिस्कस कर रहे थे हमारे साथ कि जो यहाँ के लोकल विधायक हैं कुलवंत सिंह जी, वो कुछ लाइब्रेरी वगैरह खोल रहे हैं, उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। तो आपने कहा था कि जो नवी खोलने के बजाय जो पुरानी है उनको बढ़िया तरीके से रन किया जाए, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ बिल्कुल जी। जो हमारे MLA साहब हैं सरदार कुलवंत सिंह जी, वो ये जानते हैं कि भाई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ज्ञान का प्रकाश जगह जगह फैलना चाहिए। और जो गाँव में लाइब्रेरियाँ खोल रहे हैं ना MLA साहब, मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है। वहाँ ये भी वो वादा कर रहे हैं कि 2 AC लगाएंगे, वाईफाई लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले मैं MLA साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी लाइब्रेरी चल रही है, जैसे कि हमारी ये लाइब्रेरी रोज गार्डन 3B1 में है, इसमें कोई AC नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है, उसको भी देखभाल करने के लिए हमारी थोड़ी सहायता करें। मैं मोहाली सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की तरफ से और स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से उनका धन्यवाद करूंगा। उनके दफ्तर में जाके उनके पाँव को हाथ लगा उनका धन्यवाद करूँ। सर, ये लाइब्रेरी किस जगह पर है? थोड़ा इसका एड्रेस प्रॉपर बता दीजिए ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको पता लग सके कि लाइब्रेरी है कहाँ पर। ये लाइब्रेरी रोज गार्डन है 3B1 मोहाली में। तो उसके अंदर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लाइब्रेरी बनाई हुई, ऐसी 4-5 लाइब्रेरी बनाई थी अलग अलग पार्ट्स में, जैसे बगल पार्ट 4 में बनी हुई है, 68 सेक्टर में भी बनी हुई है, 71 में भी है। ऐसी लाइब्रेरी उन्होंने 2017-18 में बनाई थी, पर उसकी जिनकी मेंटेनेंस है जो है, अभी ये हमें 2022 में जनवरी में शुरू हुई है, तो अभी 1.5-2 साल हुए हैं, तो हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। और ये उनको अलग अलग एसोसिएशन को दे दी है, रेजिडेंट वेलफेयर को दी है, ये हमने मोहाली सिटीजन एसोसिएशन की है, तो ये इसको हम रन कर रहे हैं। सर, टाइमिंग इसके जो है, हमें अभी 9 से 5 तक इसके टाइमिंग है। सुबह 9 बजे पूरे 9:45, 9:30, 9:45 सफाई करके 9:45 खुल जाती है, 9 बजे रेडी होती है फॉर द स्टूडेंट्स, और 5 बजे पूरे तक मतलब जबरदस्ती स्टूडेंट को भेजना पड़ता है। कई बार तो बैठे रहते हैं, थोड़ा लेट भी हो जाता है, कोई बात नहीं, बट नॉर्मली ऑफिशियल टाइम 9 से 5 है। और जो पंजाब गवर्नमेंट की जो छुट्टियां होती हैं वो इसमें छुट्टी रहती है, सैटरडे को पूरी होती है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ कोई फीस नहीं है, टोटल फ्री है। ये तोहफा है जो हमें दिया गया है, और किसी समाज की तरक्की तभी होती है अगर वहाँ पर लाइब्रेरीज हों। तो लाइब्रेरीज क्या है? टेम्पल ऑफ लर्निंग है, विद्या मंदिर है, इसलिए इनका प्रमोशन करना बड़ा जरूरी है। हम तो एजुकेशन से सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, सब स्टूडेंट्स इंग्लिश की तैयारी करते हैं, मैं गाइड करता हूँ, क्लास लेता हूँ यहाँ। सर, कैसा लगता है कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कभी ना कभी तो सक्सेस होना ही है। कोई एक, अगर आप क्या होप क्या लगती है कि कोई अगर एक इसमें से सक्सेस हो गया तो ऐसी कई लाइब्रेरी बनाई जा सकती है? मेरे को बहुत खुशी हुई उस दिन भी, मैं अपने जो लाइब्रेरी इंचार्ज है उससे मैं बात कर रहा था, उसने मेरे को बताया कि ये जो है हाई कोर्ट में उसमें इसकी सिलेक्शन हो रही है। तो उसने फिर मैंने कहा आप ऐसा करो, एक ना रिकॉर्ड रखो, जो जो यहाँ पर पढ़कर गए हैं उनका छोटा सा फोटो और रजिस्टर लगाकर, और उसमें उनकी फोटो, और उसने यहाँ पर इस पीरियड से इस पीरियड तक यहाँ पर पढ़ाई की, और उसका थोड़ा सा जो ब्रीफ लिख कर रखो, सो दैट कि हम कभी उनको बुलाकर ऑनर भी करेंगे। अच्छा लगता है, हमारे यहाँ से पढ़कर कोई अच्छी नौकरी लगता है, अच्छी जॉब में जाता है, एंड उससे क्या है बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन भी मिलती है। हम उनकी अगर यहाँ पर लगाना चाहेंगे तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए भी।
जो दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं सर, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप लोग अपनी तरफ से? हम तो यही चाहते हैं कि जैसे चौधरी साहब ने बताया कि जो एजुकेशन है वो किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एजुकेशन के जो सोर्स वो है ये लाइब्रेरीज और बुक्स, इसी से एजुकेशन मिलती है। हालांकि आजकल वो अपने लैपटॉप और अपना दूसरा मीडिया भी आ गया है, उसमें बहुत मटेरियल मिल जाता है, बट एक एटमॉस्फेयर जो यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर देखो आपने देखा होगा बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई फोन है यहाँ मना किया, कोई अंदर फोन ही अटेंड कर सकता और बिल्कुल साइलेंस होते हैं, किसी ने कुछ नहीं करना। और यहाँ पर जो एक दूसरे को देखकर एनकरेजमेंट मिलती है, लाइब्रेरी में आइए, पढ़िए और अपने लाइफ को सक्सेस बनाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह चावला है, 83 साल मेरी उम्र है। मैं जब भी इस लाइब्रेरी में आता हूँ, इसे देखता हूँ तो ये फुल होती है। 20 सीटें हैं यहाँ पर और फुल होती है। मुझे उनको देखकर बहुत ही खुशी होती है। चौधरी साहब हैं, बेदी साहब हैं, हरकीर सिंह हैं, ये इन्होंने लाइब्रेरी को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। आप क्या ये दावा करते हो कि जो लाइब्रेरी आप लोगों की है, मोहाली में और भी लाइब्रेरी रन हो रही है, सबसे बेस्ट है? आप ये दावा करते हो कि अभी तक कुछ आपने भी तो सर्वे किया होगा, जो इस प्रोफेशन में हो, लाइब्रेरी चलाते हो, तो आपको पता होगा, बाकियों से तो कंपेयर करते होंगे कि यार उनमें क्या है, हमारी लाइब्रेरी में क्या, ऐसा कुछ है? यहाँ मोहाली में जितनी भी लाइब्रेरी हैं, सबसे बेस्ट रन यही लाइब्रेरी है। ठीक है सर, थैंक यू। हरकीरत सिंह, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। तो 4-5 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ओवरफ्लो करते हैं कि होर भी स्टूडेंट्स आ जाते कि साढ़े को कैपेसिटी नहीं होती। जो प्रॉब्लम्स ने इतों दियाँ वो मेरे दोस्तों ने तो चंगी तरह दस दित्तियां हैं कि पेमेंट्स दी है, होर है, फैसिलिटीज़ ने, AC है, वाईफाई है। मेरे ख्याल से समय के नाल भी हल हो जाएगी। साड़ी एफर्ट ये होएगी कि यह लाइब्रेरी जो है ये मोहाली दे विच सब तो वधिया लाइब्रेरियां विचों ही रहे। और एक और सानू साडे जो बेनीफैक्टर ने खैरा साहब हैं, अमरजीत सिंह खैरा, साडे पुराने जो चेयरमैन सी MSCA दे, उन्होंने दे नाम के उत्ते ये लाइब्रेरी चल रही है। असीं उन्होंने दे नाम हमेशा कोशिश करांगे कि बुलंदी दे रहे। मेहरबानी। थैंक यू सर।